हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट video lectures in this series. First of all, we are discussing about the unit first electrostatics का जो टॉपिक है that is कैपेसिटर। इससे पहले हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस करा था कुछ एक बातें, उससे आगे हम कैपेसिटर से डिस्कस करते हैं वीडियो लेक्चर के अंदर। इन वीडियो लेक्चर्स को आप YouTube के सूरज स्कूल के YouTube चैनल के ऊपर जाके देखिए, वहां से आपके पास एक कलेक्शन है, आपके पास एक वीडियोस का, आप वहां से भी देख सकते हैं। सारी जूम क्लासेस के अंदर चला हुआ है, उन जूम क्लासेस को अटेंड करके वहां से भी आपको कुछ एक हेल्प देने की कोशिश करी गई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर होगी क्या? दरअसल ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को एक छोटी सी जगह पे, स्मॉल स्पेस के अंदर स्टोर करवाना, दैट इज द कैपेसिटर। दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। उसी डिवाइस के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर द चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। फिजिक्स की टर्म्स में उसका नाम दिया गया है कैपेसिटेंस, या दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए डिवाइस दैट इज नोन एज कैपेसिटर, जो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कैपेसिटर, जिसके अंदर चार्ज स्टोर कितना होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय सी। एक लेटर है, रिप्रेजेंट कर रखा है सी से। और ये जो कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, दैट डिपेंड्स अपॉन, first is dimension of the capacitor. Dimension means that length, area, volume. What are the capacitor is made up of, discuss करेंगे कैसे बना होगा। वो जो बना है उसका एरिया, उसकी लेंथ, उसकी वॉल्यूम किस हिसाब से ले रखी हमने, दैट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। एंड मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर बनाया तो उसके अंदर मीडियम क्या डाला गया? एयर है, वैक्यूम है, कोई और पेपर है, कोई और मीडियम डाला गया है, वाटर है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक है मतलब वो मीडियम, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। इन बिटवीन द मीडियम, वैक्यूम भी हो सकता है, वैक्यूम के अंदर आप कैपेसिटर बनाओ तो उसके अंदर एबिलिटी ऑफ चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। और एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा गया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, experimentally it is found that the charge stored in capacitor that is always directly proportional to potential difference between the plate of the capacitor। दरअसल कैपेसिटर जो बना होगा वो दो प्लेट्स के ऐसे बना होगा, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल के अंदर। दो प्लेट्स, इसके बीच में कैसा मीडियम बाउंड है, दैट इज नोन एज कैपेसिटर, मीडियम ऑफ द कैपेसिटर। मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, वैक्यूम है, एयर है, और कोई मीडियम डाल रखा हमने इसके अंदर। It also depends upon area of the plates। जो प्लेट जिससे हमने कैपेसिटर बनाया है, एक को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और नेगेटिवली चार्ज का फिनोमिना है, बताऊंगा थोड़ी देर में, डिस्कस करेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का सिस्टम कैसे क्या होता है थोड़ी देर बाद। इसकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटी, कितना चार्ज स्टोर होगा, वो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। वो जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिए हैं वो किस डिस्टेंस के ऊपर रखे गए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज डायमेंशन। और एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि जो चार्ज स्टोर करवाया हमने इसके ऊपर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इंप्लाइज प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट का नाम है सी, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, where C is equal to कैपेसिटी का फॉर्मूला Q by V। कैपेसिटी
of a capacitor that is always equal to charge stored in the capacitor having unit potential. जब उसकी पोटेंशियल कितनी हो 1 वोल्ट हो तब उसमें जो चार्ज स्टोर होगा दैट इज नोन एज कैपेसिटर मींस इट इज ए कैपेसिटेंस. यूनिट पोटेंशियल पे जो चार्ज स्टोर होता है दैट इज द कैपेसिटी, दैट इज द कैपेसिटेंस. अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू, बोलो यहां से आपको चार्ज की यूनिट पता है कूलम, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कूलम पर वोल्ट का नाम है फैराड. फैराड कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करा जाता है. एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, या एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर दैट इज नोन एज फैराड. एसआई यूनिट है कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस की, किसी भी कैपेसिटी. ये कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था. क्या चीजें होती हैं? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, एक सीधी सी बात. चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज को स्टोर करके रख सकती है. रेस्ट पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर. चार्ज स्टोरिंग डिवाइस मींस एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द डिवाइस दैट इज नोन एज चार्ज. स्टोर हो गया मींस कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिवाइस स्टोर करवा दी हमने. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है इसकी अपनी. निकालेंगे बाद में कितनी एनर्जी स्टोर होती है. जब चार्ज स्टोर हो गया, पोटेंशियल होगी तो एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं. कैपेसिटी है सी तो एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर. कितनी एनर्जी स्टोर करवाता है कितनी छोटी सी जगह पे, दैट इज कैपेसिटर. और उस कैपेसिटर का एक जो प्रिंसिपल है वो बात करेंगे. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर जो मेन बात है वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या प्रिंसिपल होता है? जब हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर, ये कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट है, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर लगा दिया. इंसुलेटिंग स्टैंड ताकि चार्ज स्टोर फ्लो ना करे, अर्थ के अंदर चार्ज ना जाए. हमने इसको ऐसे लगा दिया इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर. एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर एक कंडक्टर ले लिया. हमने इसको इसके ऊपर चार्ज स्टोर करवाना है. कोई भी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवाना है. वी वांट टू स्टोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट. हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवाते गए. एक इसकी अपनी कैपेसिटी है, एक लिमिट है, इससे आगे इसमें चार्ज स्टोर नहीं हो सकता. अगर इससे ज्यादा चार्ज स्टोर करवाएंगे, भाई हर एक चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर एक चीज की अपनी एक लिमिट होती है. ये थोड़ी मन में उतना चार्ज दे दो, आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते नहीं दे सकते, क्योंकि इसका डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एरिया वॉल्यूम वगैरह पे डिपेंड करता है, इसके कंडक्टर की प्लेट्स का बीच डिपेंड करता है. कौन सी प्लेट ले रखी है आपने, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, किस तरह की आयरन की है, सिल्वर की है, किस तरह की प्लेट ले रखी है. मान लिया पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवा रहे थे, चार्ज स्टोर करवाते करवाते हम इसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए. अब क्या होगा, कैसे पता चला मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू से आगे अगर चार्ज स्टोर करवाओगे देन चार्ज इज लॉस्ट, चार्ज इज लीक्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट. लीक होने लग जाएगा इसके बाद चार्ज. अब इससे ज्यादा चार्ज हम स्टोर नहीं करवा सकते, हमने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवा दी. लेकिन हमने इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ानी, हम इस पे और ज्यादा चार्ज स्टोर करवा सकते हैं. कब? जब इसके पास एक अनदर अनचार्ज्ड कंडक्टर लाया जाए. The capacity of a conductor can be increased. It is a principle. The capacity of a capacitor can be increased sufficiently by bringing near it. इसके पास लाया गया by bringing near it uncharged कंडक्टर. थोड़ी सी देर के बाद और जोड़ेंगे इसके अंदर अनचार्ज कंडक्टर. अनचार्ज कंडक्टर से क्या हुआ? अनचार्ज कंडक्टर की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से बाय इंडक्शन, ये इंड्यूस चार्ज से ध्यान रखना. बाय इंडक्शन इसके पास कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया? नेगेटिव. और इसके बाहर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया? अदर साइड ऑफ द प्लेट पॉजिटिव. नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि नजदीक है पॉजिटिव के, तो नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा. मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करती, मतलब हम इसमें और चार्ज स्टोर करवा सकते हैं. एक पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज स्टोर करवा दिया, मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज स्टोर करवा दिया, तो मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज स्टोर करवा दिया, तो इसका मतलब इस पे आप और चार्ज स्टोर नहीं करवा सकते. अब और चार्ज स्टोर करवाना है, और चार्ज स्टोर करवाना है तो क्या करें? इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा. पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए क्या करा? इसके पास अनचार्ज कंडक्टर ले आए. अनचार्ज कंडक्टर से क्या हुआ? इसके पोटेंशियल कुछ घट गई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नजदीक था. पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा,
पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ाएंगे जुड़ के, लेकिन नेगेटिव नजदीक था, पोटेंशियल घट गई। हमें और घटानी इसकी पोटेंशियल और घटानी, हम इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, इस साइड को क्या करवा दे, इस पॉजिटिव को खत्म कर दे। इसका मतलब इसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। और जब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये न्यूट्रल बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल बन गया। सिर्फ कौन सा बच गया, नेगेटिव चार्ज। इसकी पोटेंशियल घट गई, पॉजिटिव जो बढ़ा रही थी वो खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया, की पोटेंशियल घट गई, पोटेंशियल घट गई। अब इस पे और चार्ज स्टोर करवा सकते हो। यही कैपेसिटर है। इट इज मेड अप ऑफ 2 प्लेट, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस, टच कर दिया तो उतना ही चार्ज आएगा, टच नहीं करना है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखना है। इंड्यूस्ड चार्जेस है डी डिस्टेंस के ऊपर। एरिया ऑफ द प्लेट अगर हमने ए मानी है, एरिया ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटर, कितना प्लेट एरिया है हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी, इट दिस डिवाइस, दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर। आप इस पे चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, चार्ज स्टोर करेंगे। अब थी उससे भी ज्यादा कर दी हमने इस पे। अगर ये कंडक्टर नहीं होता, इस पे कम चार्ज आ पाता, हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। दैट इज दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर। और क्योंकि 2 प्लेट पैरेलली रखी हुई है, 3 टाइप का होता है, क्या हम बात करेंगे आगे इसके अंदर। 3 टाइप का होता है क्योंकि पैरेलली 2 प्लेट रखी हुई है, तो इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी फिर एक बार प्रिंसिपल फिर सुनेंगे। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड सफिशिएंटली, कैसे, बाय ब्रिंगिंग नियर इट अन अनचार्ज, अनचार्ज करा था, चार्ज तो इसके ऊपर बाय इंडक्शन आया है, अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर, बाय ब्रिंगिंग नियर इट अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर, जो किससे कनेक्ट हुआ हो, अर्थ, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रिंसिपल। ये कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल के बारे में बातें थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस टाइप ऑफ कैपेसिटर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।